मूर्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्रीमन नारायण। व्यास नारद संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ है। श्री शुक मुनि को श्री व्यास जी ने इसका अध्ययन करवाया। श्री शौनक जी ने जो जिज्ञासाएं प्रकट की थी राजा परीक्षित के विषय में, श्री शुक मुनि के विषय में, व्यास जी के विषय में, इन सब का विस्तार किया है। परीक्षित जी का प्रसंग सुनाया है। अंतिम युद्ध प्रसंग महाभारत का, जब दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गई, युद्ध भूमि में बड़ा बड़ा चिल्ला रहा था, उस समय की बात है। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की हत्या की। अर्जुन ने इनका मानवर्धन किया। उत्तरा ने, कुंती ने, पिता ने, भीष्म ने, इन तीनों ने भगवान की दिव्य सुंदर स्तुति की। और इन तीनों स्तुतियों का एक ही प्यारा भाव है, शरणागति का, संपूर्ण समर्पण का। पितामह भीष्म के प्राण प्रयाण के पश्चात भगवान आए द्वारका, और इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ तो भगवान फिर आए हस्तिनापुर, और अपनी बार अर्जुन को लेकर के द्वारका गए। उधर श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते पधारे, सब पांडवों से मिले, अपने भाई धृतराष्ट्र से रात में एकांत में मिले। धृतराष्ट्र रोने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हृदय में पछतावा प्रकट हो गया। भैया, मैं बहुत भटक लिया, अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के ओघ में फंसकर मैंने 100 बेटे खो दिए, सब कुछ समाप्त हो गया, जीवन में क्या करूं? श्री विदुर जी ने कहा, भैया बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही विषदन आयु खेत। जो बीत गई भैया उसको छोड़ो, जो बची हुई श्वासें हैं उनको संभालो, भगवान का भजन करो। सिवाय भगवान के इस संसार में और कोई अपना नहीं होता और ना कोई हो सकता, क्योंकि जन्म जन्म में बदलते रहते हैं। जन्म से पूर्व, मृत्यु के पश्चात जो सदा साथ में है वे भगवान हैं, वही हमारे सगे हैं। बीच में आने जाने भैया बाप, कितने भैया बाप भजन में बदलते हैं, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सब बदल जाते हैं। न बदलने वाला सत्य तो केवल परमात्मा है। आओ उनका भजन करो। गांधारी बोली, मैं भी साथ में चलूंगी। सब वन में चले गए, सबकी दिव्य गति हुई। युधिष्ठिर जी को शोक हुआ, नारद जी ने आके दूर किया। बाद में अर्जुन के मुख से भगवान के स्वधाम की बात सुनकर स्वपौत्र परीक्षित जी को राज्य गद्दी देकर पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। परीक्षित जी ने यज्ञ किए। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का निग्रह किया। शमीक मुनि के प्रति अपराध बना, श्री जी ने साथ दिया, गंगा तट पर आए। श्री शुक मुनि की कृपा हुई। श्री शुक मुनि ने द्वितीय स्कंद में भगवान के विराट रूप का वर्णन बताया है। प्यारो, विराट रूप से हमको एक बात समझ लेनी चाहिए। हम और आप लोग जो कुछ देख रहे हैं, देखिए ये जो आजकल लोग, मैंने देखा है आजकल नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है, सृष्टि काल से, द्वैत अद्वैत में लोग भेद बहुत करते हैं। अद्वैतवादी कहते हैं हम सही है, द्वैतवादी कहते हैं हम सही हैं, और ये हराम के चक्कर में दोनों ही रह जाते हैं। वाद विवाद करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। जो ये कहते हैं हम ही सही है, फिर दूसरा बोला हम ही सही, फिर दोनों आपस में पंडितो दृष्टा स्वांगत दुर्गुरायते, अर्थ नहीं बताएंगे। मतलब ऐसे आपस में शुरू हो जाते हैं दोनों। अब भगवान कहाँ गए? भगवान दोनों को देख रहे हैं। ठीक, तुम आपस में पहले झगड़ा कर लो, फिर हमारे पास आए। समय नहीं बचता, हम सही है, हम सही है, वेद में ये लिखा, फलाने पुराण में ये लिखा, फलाने उपनिषद। अरे भैया देखो, सत्य तो यह है कि आप चाहे द्वैतवादी हैं, चाहे अद्वैतवादी हैं, आपकी परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है तो आप चकाचक प्रेम से कहें जय श्री राम। अद्वैतवादी कहता है सर्वम ब्रह्म वयम जगत, द्वैतवादी
कहता है सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग मानी। फिर भेद कहाँ है? भेद सब बुद्धि का है, भेद केवल अहंकार का है कि मेरी हाँ में हाँ मिलाए, सब मेरे पीछे चले, सब मेरे मानिए, मैं नहीं फंसा देता है। भगवान श्री राम ने कहा मैं अब मोल तोड़ पे माया, 40 शब्दों की माया है लक्ष्मण, मैं मेरा तू तेरा, बस यही जाता नहीं और ये चला जाए तो बचे ही क्या? फिर तो बस। एक बार स्वामी श्री राम तीर्थ जी महाराज बड़े अद्भुत संत थे, इंग्लैंड में प्रवचन ले रहे थे। एक आदमी दौड़ करके आया, बड़ा हसी था, और दौड़ करके स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस। मुझे उत्तर दो, मेरी जिज्ञासा शांत करो, बहुत कम टाइम में ऑफिस जाना है, जल्दी बताइए शांति कैसे मिलेगी? स्वामी जी मुस्कुराए, बगल में ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था, और उन्होंने उससे कहा अपने क्वेश्चन को लिख दो। उसने लिखा आई वॉन्ट पीस। स्वामी जी ने कहा बेटा एक काम करो, आई मिटा दो। उसने आई को लेकर के डेस्क से मिटा दिया। बोले अब वांट को मिटा दो। उसने वांट मिटा दिया। बोले अब तुम घर जाओ, तुम्हारा उत्तर दिया। ज्यादा जल्दी थी ना? बोला स्वामी जी मैं तो समझा नहीं। बोले आई का मतलब क्या हुआ? बोले मैं। और वांट का मतलब? बोले चाहता हूं। और पीस मतलब शांति, मतलब मैं शांति चाहता हूं। तो मैं और चाहता हूं ये दोनों मिटा दो। अहमता ममता बेटी नहीं, फिर तो शांति शांति है, फिर बचे ही क्या? आई की भी आवश्यकता नहीं है, वांट की भी आवश्यकता नहीं है, बचा हुआ पीस। अस्तु। तो श्री सुखमुनि ने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। पाताल वेतस्य हिमालयम पठन्ति पावशं प्रपदे रसातलम। जो भी कुछ आप देख रहे हैं सब भगवान है, भगवान के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। जितने पहाड़ हैं भगवान की हड्डियां हैं, जितनी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं, जितने बादल हैं भगवान के केश हैं, जितने वृक्ष हैं भगवान की रोमावली है, जितने समुद्र भगवान की कोक्षी में आते हैं, मुस्कान भगवान की माया है। भगवान के यहाँ हृदय भाग से धर्म उत्पन्न हुआ, पृष्ठ भाग से अधर्म उत्पन्न हुआ, सब भगवान का है। कुछ भी एक संसार में एक पल एक पदार्थ भी भगवान से भेद नहीं है। प्रेम से कहें जय श्री राम। अलग बचा ही क्या? किसकी कल्पना की जाए जो परमात्मा से भेदते हैं? इसीलिए प्यारो, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुबान। सब प्रणव में है, सब में भगवान है, और सब भगवान का ही रूप है। श्री सुखमुनि ने भगवत अवतार निरूपण किया, श्री ब्रह्मा जी की कथा सुनाई, चतुश्लोकी भागवत जी का निरूपण किया। आइए चतुश्लोकी भागवत जी का मूल उच्चारण श्रवण कर लेते हैं, ताकि कम से कम मूल तो हो जाए। श्री नारायण भगवान ने 4 श्लोक प्रदान किए। बोले भावमे वासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशक्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रवृष्टान्यप्रवृष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक श्री ब्रह्मा जी महाराज को भगवान श्रीमन नारायण ने प्रदान किए।
प्रथम श्लोक में भगवान के परमात्मिक तत्व का निरूपण है, द्वितीय श्लोक में भगवान के माया तत्व का, तृतीय श्लोक में जगत तत्व का और चतुर्थ श्लोक में आत्म तत्व का। और 4 में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण समाहित है। भगवान कभी ऐसा संयोग बनाए कि 7 दिन की कथा इन 4 श्लोकों पर हो, तब तो विस्तार से चर्चा हो। अन्यथा तो आधी छोड़ पूरी अठावे, न आधी पावे न पूरी पावे। श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद में 10 लक्षण बताकर विदुर मैत्रेय संवाद से संबंधित कृष्ण के साथ द्वितीय स्कंद विश्राम और तृतीय स्कंद में प्रवेश। श्री उद्धव जी का विदुर जी के साथ मिलन हुआ और चर्चा हुई। देखिए, जैसे हम और आप लोग कभी किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं हाउ आर यू, है ना, आप कैसे हो। पर संत और संत मिलते हैं, वो कभी ये नहीं पूछते आप कैसे। जो ऐसा पूछे वो संत नहीं, वे संसारी है। भक्त क्या पूछना है, बोले हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, हमारे राम जी कैसे हैं। श्री उद्धव जी से श्री विदुर जी ये नहीं पूछ रहे हैं आप कैसे, बोले हमारे श्री द्वारकाधीश कैसे हैं। श्री उद्धव जी तो बड़े दुखी हो गए। भैया, जैसे चंद्रमा समुद्र मंथन से पहले समुद्र में थे, तो साथ वाली जो मछलियां थी वो ये सोचकर कि ये कोई हमारी जैसी चमकीली किस्म की मछली है, उन्होंने महत्व नहीं दिया चंद्रमा। और जब वही चंद्रमा समुद्र मंथन के बाद आकाश में स्थित हो गए, रत्न के रूप में प्रकट हुए, तो मछलियां पछताती रह गई कि अरे रे, हमारे बीच में रहे, हम पहचान नहीं पाए। बस यही हाल हमारा हुआ, हम श्री कृष्ण चंद्र को पहचान नहीं पाए। साक्षात परब्रह्म पूर्ण परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे बीच में रहे, हमारे साथ बोले, हंसे खेले। उनके हंसने पर उनकी साधारण बालकों जैसी चंचलता को पहचान नहीं पाए। बुद्धि आ गई बीच में, बुद्धि बोली ये तो हमारे आपके जैसे हैं, थोड़े हाई लेवल के हैं, बाकी मनुष्य पहचान नहीं पाए। एक एक लीला का स्मरण किया है। प्यारे प्रभु का स्मरण। आइए कुछ क्षण हम और आप लोग भी छोटा सा भाव गायन करते हैं। आप लोग सभी गाएंगे, कीर्तन जैसा है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा, कुछ मिनट के लिए। मेरे बाके बिहारी हो पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी हो पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी हो पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी हो पे कृपा करो। ये जो हो पे करते हैं ये त्रिभाषा का है। हो पे मतलब मुझ पर और नहीं। मेरे
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। समय के अनुसार कीर्तन हो गया विचार। श्री बांके बिहारी लाल का दिव्य स्मरण श्री उद्धव जी ने किया। बोलते नहीं बन रही थी, नेत्रों में अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे, गला अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो जाने से, वाणी गदगद हो जाने से। पर श्री उद्धव जी ने कहा, जाते जाते प्यारे प्रभु ने दिव्य भागवत का ज्ञान दिया था और कहा था कि मेरे प्रिय काका श्री विदुर जी को यह ज्ञान अवश्य देना। श्री विदुर जी तो अति निहाल हो गए, रोने लगे। अच्छा, जाते जाते मुझ दास को भी भगवान ने स्मरण कर लिया। अद्भुत कृपा है। हे उद्धव, क्या आप कृपा करके वह भागवत का दिव्य ज्ञान मुझे श्रवण करा सकते हैं? श्री उद्धव जी बोले, भैया मैं तो कान पकड़ू, मैं तो जब जब उस ज्ञान के विषय में विचार भी करता हूँ तो प्यारे श्याम सुंदर का दिव्य मुखारविंद स्मरण हो आता है, मुझसे नहीं बोला जाएगा। श्री मैत्री जी महाराज के पास चले जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए। उनको आज्ञा दी थी कि मेरे प्रिय विदुर को यह ज्ञान अवश्य देना। तुरंत श्री उद्धव जी को प्रणाम किया, आज्ञा दी है। श्री विदुर जी गंगा द्वार पर द्वारे करुणा मैत्रेय मासीन मगाध ऊर्ध्वम, अगाध ज्ञान के भंडार श्री मैत्रेय जी के पास गए। काल के विषय में, तत्व के विषय में, भगवान के विषय में, सृष्टि के विषय में अनेक अनेक जिज्ञासाएं प्रकट की। इन्होंने 4 प्रकार की सृष्टि, फिर 10 प्रकार की सृष्टि, फिर काल विभाग का वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन किया। भगवान श्री वराह नारायण का अवतार की कथा सुनाई, हिरण्याक्ष वध, और उसके बाद कर्दम देवभूति जी का विवाह विहार। अभी हम प्यारे प्रभु के विशेष कृपा से गुजरात की यात्रा करके आए तो वहां हमने देखा सिद्धपुर नाम का वह स्थान है जहां से माता देवभूति भगवान श्री कपिल नारायण ने वही उपदेश दिया और श्री कपिल भगवान का उपदेश प्राप्त करके सरस्वती नदी के रूप में प्रवाहित हुई देवभूति। वो सरस्वती नदी आज भी गोत्र रूप से वहां है सिद्धपुर। और भैया वहां श्री कपिल नारायण ईशान कोण गंगा सागर चले गए। चतुर्थ स्कंद में जो मनु शत्रुपा को संतान हुई श्री ब्रह्मा जी के, उनकी जो 3 बेटियां थी, आकुति, देवभूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके विषय में चर्चा। प्यारो कैसे बतावे आपको, समय इतना भयंकर कम है और विषय इतने ज्यादा है जिनकी कोई सीमा नहीं। साल भर की बात छोड़िए, पूरा जीवन भी बोलते रहे तो कम है, इतना कुछ अपार। अब यहां आपके 8:30 बजने वाले होगी, फिर भी कथा तो करनी पड़ेगी। जहां तक यात्रा निश्चित है, कम से कम तीसरे दिन से तो हम लोग ट्रैक पर आ जाते हैं। आज कम से कम 7वें स्कंद के प्रहलाद चरित्र तक। तो आकुति, देवभूति, प्रसूति की कथाएं सुना करके प्रियव्रत ने गृहस्थ स्वीकार नहीं, उत्तानपाद की कथा सुनाई। उत्तानपाद के पुत्र महाराजा ध्रुव की आप लोगों ने कथा सुनी ही होगी। क्रमशः मान, महात्मा और परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई। क्रोध भी आया बाद में, एक कारण रह गया। देखिए, बिना भक्ति के भगवान का दर्शन तो संभव नहीं, पर दर्शन भी हुआ, मिलन भी हुआ, वरदान भी मिल गया और फिर भी क्रोध आ गया। कैसे संभव? भक्त को तो क्रोध नहीं आता। इसका कारण बताया। क्रोध आया इनको, इनके भाई उत्तम मारे गए यक्षों के द्वारा। इन्होंने यक्षों का संहार किया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर जी जब प्रकट हुए तो श्री कुबेर जी ने मुस्कुरा के कहा, ध्रुव मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, तुमने क्षत्रिय स्वभाव जो अत्यंत दुस्तेज था, युद्ध भूमि में लड़ते हुए तुमने क्रोध का त्याग करके मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी स्तुति करी, जो चाहो मांग लो। तो जो वरदान भगवान
जो वरदान भगवान ने अपनी कृपा से स्वयं ज्ञान दिया, वह वरदान श्री कुबेर जी से मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले मुझे अविचल भक्ति प्राप्त हो। अर्थात भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक चल भक्ति, एक अचल भक्ति। एक चलायमान होती है। हनुमान जयंती आई और आज तो हम नियम बनाते हैं, जय हनुमान ज्ञान सागर जय को 20 दिनों को जाकर आज से रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और फिर धीरे धीरे पता चला नियम थोड़ा छूट गया, फिर पकड़ गया, फिर छूट गया, फिर मतलब अगली हनुमान जयंती आए उससे 2-4 महीने पहले ध्यान भी नहीं रहा कि ऐसा कोई नियम बनाया था। महाशिवरात्रि आए, जय शिव शंकर बोले, जय जन्माष्टमी में आए जय कन्हैया लाल की, और रामनवमी में आई तो जय राम जी की, और फिर बात हो सब बोले। इसको कहते हैं चल भक्ति। थोड़ी देर जोश आया, फिर वो डाउन हो गया, हवा निकल गई ऊपर। बड़े कमजोर तो होते हैं ये गुब्बारे, थोड़ी हवा भरो तो फूल जाती है, थोड़ी और भरो तो फट जाते हैं। अस्तु, श्री ध्रुव जी ने अविचल भक्ति मांगी। प्रभु भक्ति आए सदा बनी रहे, एक भाव में बनी रहे, प्रतिक्षण वर्धमान। श्री नारद जी महाराज भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। नारद वो जो सूत्र है उसमें, नारद भक्ति सूत्र, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण जो बढ़ती रहे वो भक्ति है। ऐसा नहीं कि आज आई और कल राधे श्याम सीताराम। श्री ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपने लोक पर प्रस्थान किया। इनके वंश में अंग वैन की कथा सुनाई है। वैन के शरीर का मंथन करके पृथ्वी जी को प्रकट किया, जिन्होंने पृथ्वी को संभाला, जिनके नाम पर, जिनकी बेटी होने के कारण इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। जीवन का पूर्वार्ध इन्होंने व्यवस्था संभालने में लगाया, संसार की व्यवस्था पूरी संभाली, अश्वमेध यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को समतल किया। और जब जीवन का उत्तरार्ध आया तो भक्ति में चले गए भगवान के चरणों। यद्यपि ये भगवान के अवतार हैं, तो भी अपनी भगवत्ता छोड़कर भगवान के श्री चरणों की भक्ति इन्होंने मांगी है। बड़ा सुंदर पृथु जी का चरित्र। इनके बाद पुरंदरोपाख्यान के माध्यम से इन्हीं के वंश में उत्पन्न राजा प्राचीन बलि को श्री नारद जी ने उपदेश दिया है। और प्रचेता गणों की उत्पत्ति के साथ ये चतुर्थ स्कंद विश्राम की ओर, इसी के साथ श्री वेदो मैत्रेय संवाद में विश्राम हुआ और नारद जी भी राजा प्राचीन बलि को समझा के चले गए। और पंचम स्कंद में प्रियव्रत, आग्नेय, नाभि, ऋषभ, भरत, जड़भरत आदि की कथाएं, भूगोल खगोल का वर्णन, अंतिम एक अध्याय में नरकों की विभिन्न स्थिति गतियों का निरूपण। आजकल कुछ धूर्त लोग कहते हैं कौन ने देखा है नरक, कौन ने देखा है स्वर्ग, ये सब नहीं होते, सब बकवास। तुमने तो अपने बाप का बाप का बाप का बाप का बाप भी नहीं देखा तो क्या था नहीं? अरे जो नहीं देखा, जैसे मान लीजिए मैं कभी एक कोई देश हुआ इजराइल, जहां पर हमारे मोदी जी अभी पधारे गए हैं, तो भैया हमने मान लो इजराइल देश नहीं देखा तो कोई कहने कोई इजराइल नहीं होता, हमें मानते। अरे तू मत मान, तेरे मानने से न मानने से क्या होता है? तो इसीलिए प्यारो, ये जो मूर्खानंद लोग होते हैं ना, हम शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, बना मरे और पंडित जी को कथा सुना रहे, तुमने स्वर्ग देखा है? और पंडित जी ने पूछ लिया तूने अपने दादा के बाप को देखा है? वो कहे नहीं देखा, तो नहीं देखा नहीं थे, ये सिद्धांत गलत है। आपने बहुत सी चीजें नहीं देखी फिर भी वो है, तो इसीलिए। और ये जो श्री कपिल भगवान ने कह दिया अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः चक्षते, यहीं पर नरक स्वर्ग है, तो यहाँ अत्रैव जो शब्द है ना, अत्र एव, यहाँ ही, तो यहाँ का मतलब आप लोग ये मत लगा लेना कि हमारी पृथ्वी पर ही है। हाँ, ये अत्र शब्द का अर्थ, अत्र माने इस सृष्टि में, भगवान की इस सृष्टि में, यहाँ पर। जैसे आप कहें कि यहाँ मैं हूं, तो यहाँ का मतलब केवल आपका ये नहीं हुआ कि आप केवल हिंदू सेंटर में है, कि केवल न्यूयॉर्क में, कि अमेरिका में, कि केवल पृथ्वी पर। इसका ये भी अर्थ हो सकता है, हम इस दुनिया में है, ये भी अर्थ हो सकता है। तो इसीलिए नरक स्वर्ग जहां जैसे है, ये नरक स्वर्ग की व्यवस्था क्यों है? पूरी भगवान की करुणा है, भगवान की दया है। जीव शुद्ध होकर के वहां से आता है।
षष्ठ स्कंद में आ जाते लोग वाक्यान के माध्यम से भगवान नाम की महिमा, और भैया फिर उनका चरित्र प्राकृत दक्ष की व्यक्तियों का चरित्र सुनाया। नारायण कवच का विश्व रूप के माध्यम से जो उपदेश दिया था, वृत्रासुर की कथा सुनाई, इनके पूर्व जन्म चित्रकेतु की कथा, मरुदगणों की उत्पत्ति और पुंसवत की विधि के साथ षष्ठम स्कंद विश्राम किया, और सप्तम स्कंद में सपह प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रस्याधि कथन दैत्यानवधि दोषमो यथा। महाराज परीक्षित के हृदय में जिज्ञासा हुई, बोले गुरुदेव एक जिज्ञासा है। कोई विनम्र भाव से पूछता है ना तो संत लोग दयालु होकर के बता देते हैं, और कोई अहंकारी बन के प्रश्न करने के लिए, परीक्षा देने के लिए पूछता तो संत भी ऐसा जवाब देते, बेचारा वो भी सोचते रहता है। परीक्षित जी की जिज्ञासा देखे कितने प्रेम से पूछ रहे हैं, प्रभु ये जो कथाएं हम सुनते हैं, ये जो युवा फिर भगवान आए, फिर तो ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। क्या ये बात सत्य है? देखो पूछ रहे हैं, न कि आरोप लगा रहे हैं भगवान। आजकल तो लोग एक संत के पास एक आजकल का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बोला महाराज जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, वो समझ गए। पहले ही व्यक्ति सफाई दे, इफ यू डोंट माइंड, समझ लेना कि वो गलती बात ही बोलने वाला है, वो बात ही ऐसी बोलने वाला है जो बुरी करे, तभी पहले ही सफाई दे रहा। बुरा ना माने तो एक बात में। अब संत जी बोले भैया तेरे जैसे 17 हो जाते हैं, किस किसका बुरा मानेंगे, तू भी बोल दे। बोले मैं तो ये सोचता हूं कि भगवान में अकल बहुत कम है, ज्यादा पढ़ा लिखा है। संत जी ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम किया, जय हो थर्मामीटर वाले की जय हो। आज कोई तो माप तौल लेकर के आया, भगवान की अकल ला सकता कम है कि ज्यादा है। बड़े प्रसन्न हुए संत, बड़े अच्छे से उसको प्रणाम किया। वो बोला आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, बोले जय हो जय हो। आज कोई तो मिला जो भगवान की अकल की माप तौल कर दे, वाह बड़ा सुंदर, मैं प्रणाम करता हूं आपको। पर एक बात है, संत ने कहा, बोले क्या? बोले आपने कहा भगवान में अकल कम है। बोले हाँ, पर मुझे तो संत कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि भगवान में अकल होती नहीं। अब वो औरतों का वो तो मजे लेने आया था, व्यक्त करने आया था, संत ने उल्टा भी बोले महाराज बोला मत मानना, मैं जीन्स टी शर्ट पैंट वाला ऐसी बात बोलूं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे वेश में संतों के ऐसी बात करते हैं, भगवान का मजाक। बोले नहीं मजाक नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूं कि भगवान में अकल होती तो तुम जैसे बेअकल को जल्दी नहीं, तू आ गया तो लग रहा है कि ले जाए। और वैसे भी संत का मतलब अकल न होने से गर्व से था, और मैं कोई गुण नहीं। अस्तु। श्री शुकमुनि प्रसन्न होकर के बोले राजन, भगवान पक्षपात करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका सृष्टि है ना, प्रकृति का संतुलन गुणों से होता है, और संतुलन नहीं विषमता, गुणों की विषमता ही सृष्टि का मूल आधार है। विषमता मतलब ऊपर नीचे, आगे पीछे, समान नहीं, ऊपर नीचे रहेगा धर्म धर्म, तभी सृष्टि बराबर चलेगी। अब विस्तार से उत्तर दिया, और श्री शुकमुनि ने कहा राजन देखो, भगवान ने रावण को मारा, विभीषण को तो नहीं मारा, एक ही जाति के थे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद को तो नहीं मारा। भगवान भाव देखते हैं, और बाबा द्वैतम सदा पर्याद किया, द्वैतम न करे। आप किसी भी भाव से बचिए। अरे मैं तो कहता हूं, आप लोग श्लोक बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तुम, इस श्लोक को छोड़ो, आप दुश्मन भी मान लो, आप शत्रु भी मान लो, तो भी भगवान को ही मानो, इन्हीं को छोड़ो। अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी भगवान है हमारे, बस ये मान लो। आपको मित्र बनाना है, इनको बना लो। आप देखो सब जगह होगा, कोई दुश्मन ना मिल रहा हो तो यथा वैरान बंधेना मध्यस्थ मयता न तथा भक्ति योगेनो इतनी निश्चिता होती, आदि आदि समझाया। फिर प्रहलाद जी की कथा सुनाई।
प्रहलाद जी की कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी। सब आई बाधाएं पर भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। कोई कैसी भी समस्या आ जाए, आप लोग भी एक ही शिक्षा दे दीजिए आज। वैसे आप लोगों ने दी हुई है, पर फिर भी याद दिलाने का काम तो है ना हमारा। कोई भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, भगवान का स्मरण करते रहिए। अच्छी हो बुरी हो, आपकी सिचुएशन पर भगवान को मत तोलिए। आपकी क्या सिचुएशन है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपकी कर्म के आधार पर है। भगवान ने 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद गीता, न कर्म न फल और न उसके संयोग की रचना, मैं कुछ नहीं करता, मैं अकर्ता हूं। भगवान कह रहे हैं करने वाली प्रकृति है। इसलिए भैया आप लोग बस एक ही बात याद रखिए, अगर आपको भगवान 1% भी प्यारे हैं तो किसी भी समस्या में इनको बीच में मत लाओ। और ये भगवान ये आपने क्या कर दिया, या फिर कुछ अच्छा हो जाए तो थैंक्स गॉड, नहीं, नो थैंक्स नो सॉरी, नेवर से सॉरी नेवर से थैंक्स, क्योंकि इनका कोई मतलब ना आपके सुख से मतलब है ना आपके दुख से। इनकी यारी अलग रखो, इनका प्रेम अलग रखो। प्रहलाद जी हर परिस्थिति में स्मरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दुख आया लाभ ने दशा तो स्मरण किया तो बच गए, नहीं नहीं नहीं, इनका हर पल का भगवान यही प्रेम देख रहे हैं। और देखिए भगवान श्री नृसिंहनारायण ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ, भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, या जो भी अवतार हुए, भगवान नृसिंह जैसी दया किसी अवतार में संभव नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि राम जी बहुतों के लिए आए, कृष्ण जी बहुतों के लिए आए, श्री नृसिंहनारायण केवल एक के लिए आए, प्रहलाद के लिए। भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और बाद में सभी दूर हैं, लेकिन बाद में प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाया। भक्त वत्सल भगवान की इसी जाति के साथ कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। अपने परम प्यारे लाडले भक्त श्री प्रहलाद जी को मुख चूमकर भगवान श्री नृसिंहनारायण गोद में बैठाकर प्रेम कर रहे हैं। और इस दिव्य झांकी को हम और आप लोग मन मंदिर में बसा के ले जाएंगे। कल इसी झांकी से कथा का प्रारंभ, और कल आप लोग सब पीले पीले वस्त्र पहन करके आइएगा। कल नंद महोत्सव है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो कल सब चकाचक को करके आना भैया। पीले पीले वस्त्र हमारे भाई बंधुओं के पास ना हो तो कोई बात नहीं, पीला पटका डाल लाइएगा। पीला पटका भी ना मिले तो पीला चंदन पोताइएगा, और वो भी ना मिले तो नो प्रॉब्लम, पीतांबरधारी प्यारे श्याम सुंदर को मन में बसा कर आइएगा। कल कथा रस का आनंद लेंगे। अब अपने समस्त कर्मों को, वाणी को प्यारे प्राणाधार प्रिय प्रियतम के युगल चरणानंदों में समर्पित करते हुए विश्राम। आइए छोटा सा भावगायन करते भजन के कीर्तन हमारो राधा श्री राधा श्री राधा
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुहेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से पूज्य गोपेश जी महाराज को नमस्कार प्रणाम करते हुए आज इस अद्भुत और विलक्षण ज्ञान का प्रति संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत सुंदर भागवत की रसमय कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। यह प्रभाव आने वाले रविवार तक इसी प्रकार से अवाप्त से प्रभावित होगा। आप सबसे पुनः आग्रह है कि कल गुरुवार से और रविवार तक 4 दिवस और शेष है, तो अपने अन्य मित्रों को भी सूचित कीजिए ताकि वे लोग भी जो भी 4 दिवस शेष है उसमें उपस्थित होकर के और भागवत कथामृत को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य प्राप्त कर सके। कल से रविवार तक का जो समय है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एवं रविवार 9 जुलाई का जो समय होगा 6:30 बजे से और 7:30 बजे तक। उसके पश्चात सूचन इत्यादि। इस ज्ञान यज्ञ में केवल मात्र शनिवार की प्रसाद की सेवा अभी भी खाली है। अगर किसी श्रद्धालु भक्तजन को प्रसाद की सेवा देकर के पुण्य लाभ प्राप्त करना हो तो आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर हमें शनिवार 8 जुलाई के प्रसाद सेवा के लिए दे सकते हैं। इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सबकी तरफ से पूज्य गोपेश जी महाराज को नमस्कार प्रणाम करते हुए आज की सभावाहिनी को यही विश्राम देने जा रहे हैं। आरती से पूर्व आज के प्रसाद की सेवा जिस श्रद्धालु परिवार ने कराई है, पंडित त्रिपाठी जी जो बंदर के पंडित आप सभी उनसे परिचित हैं, उनके तरफ अपने श्रीमती के स्थले त्रिपाठी एवं उनके बच्चे आनंद शवन गोपाल एवं त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर के त्रिपाठी जी के बड़े भाई सिया शरण त्रिपाठी जी के पुण्य स्मृति में आज की यह भोग सेवा भगवान के भावों से चरण कमलों में समर्पित की है। भगवान से हमारी विनती की प्रार्थना है कि प्रभु त्रिपाठी परिवार के द्वारा समर्पित आज की भोग सेवा को स्वीकार करते हुए प्रभु सिया शरण त्रिपाठी जी की आत्मा को परम शांति और परम सद्गति को प्रदान करते हुए त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि अपना वरदहस्त बनाए रखे। इसी प्रार्थना और निवेदन के साथ आज की कथा शरीर को विश्राम और आरती होगी। सभी से आग्रह है कि आगे धन्यवाद।